अभी हमने RDT 2.0 में देखा था कि किस तरह जो अगर आपकी जो बिट्स हैं, जो पैकेट है, जब वो पहुंचेगा रिसीविंग एंड पे, तो जो रिसीवर है वो मेक श्योर करेगा यूजिंग चेकसम कि पैकेट ठीक पहुंच गया है या उसके भी जो बिट्स फ्लिप हो गई है या फिर जो डेटा करप्ट हो गया। अब अगर तो जो डेटा वो ठीक पहुंच गया था तो क्या होगा, जो रिसीवर है वो सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। लेकिन अगर जो डेटा है उसमें कोई बिट्स करप्ट हो गई हैं, डेटा करप्ट हो गया है, तो फिर जो रिसीवर है वो सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट या फिर नैक सेंड करेगा। तो एक और नैक का कॉन्सेप्ट था। तो जब सेंडर नैक रिसीव करेगा तो सेंडर क्या करेगा, सेंडर ने जो रिसेंटली पैकेट सेंड किया था वो पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। लेकिन RTT 2.0 में ये एक मसला था जिसपे हमने पहले बात नहीं की कि व्हाट हैपेंस इफ जो सेंडर है उसको जो एक या नैक रिसीवर ने सेंड किया, अगर वही पैकेट करप्ट हो जाए तो फिर क्या होगा। अब डेफिनेटली जो सेंडर है एक और नैक उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि एक या नैक की रिसेप्शन पे सेंडर को पता चलेगा कि आया कि जो पैकेट है वो पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा। अगर नहीं पहुंचा तो फिर जो सेंडर है उसको पैकेट को रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो एक और नैक पैकेट्स हैं, जब ये रिसीवर सेंड करता है सेंडर को, तो क्या जब ये वहां पहुंचेंगे एक और नैक सेंडर पे, तो फिर सेंडर का जो रिस्पांस है वो क्या होगा। उससे नहीं पता कि अभी जो पैकेट मेरे पास आया है ये एक है या नैक है। अब आपको पता है कि एक्नॉलेजमेंट और नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट दोनों के केस में जो सेंडर है उसका जो रिस्पांस है वो डिफरेंट होता है। अगर तो एक है तो ठीक है, इट विल सेंड द नेक्स्ट पैकेट। अगर नैक है तो इट हैज टू रीट्रांसमिट द ऑलरेडी सेंड पैकेट। तो अब यहाँ भी मसला है। अब लेट्स से जो सेंडर है उसके पास जो एक या नैक पहुंचा तो करप्ट था। अब सेंडर ये कहता है ठीक है, अब पैकेट का समझ नहीं आ रही कि ये एक है फिर नैक है, तो क्या करता है वो दोबारा से जो पहले से जो डेटा सेंड किया था, पैकेट सेंड किया था, उसको रीट्रांसमिट कर देता है। लेकिन रीट्रांसमिट करने का से ये होगा कि जब वो जो डेटा रिसीवर के पास पहुंचेगा तो वो जो डेटा है वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये लेट से जो चार लेट से बाइट्स लेट से बिट्स पहुंचनी थी रिसीवर पे, लेट से ये 1010 फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा जब ये पहले बिट सही पहुंच गई रिसीवर पे, दूसरी भी सही पहुंच गई रिसीवर पे, अब तीसरी बिट जो रिसीवर है उसके पास पहुंच गई ठीक। लेकिन क्या होगा, जो रिसीवर ने एक सेंड की, अब जब एक सेंडर तक पहुंची, उस वन की एक सेंडर तक पहुंची, सेंडर को नहीं समझ आएगी ये एक है या नैक है, क्योंकि जो वो पैकेट है वो करप्ट हो चुका है। तो जो सेंडर है वो क्या करेगा, वो लेट से रिसेंटली जो सेंड ये बिट है उसको रिसेंड करेगा। जब उसको रिसेंड करेगा तो जब ये लेट से रिसीवर के पास पहुंच गई तो रिसीवर उसको यहाँ पे ऐड कर देता है, यहाँ पे वन कर देता है। तो अभी आप देखें कि जो ये डेटा है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ओरिजिनल डेटा। तो जो फिर जो रिलायबिलिटी है वो तो ना हुई इसके अंदर, क्योंकि जो बिट है वो डुप्लीकेट हो रही है इसके अंदर। तो इसलिए सिंपल रिट्रांसमिशन इसका सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हमें ऐड करनी पड़ेगी पैकेट्स के अंदर। याद है आप लोगों को कि जब हमने देखा था कि जब पैकेट्स जो डेटा है अगर उसमें जो उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको चेक करना हो कि क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं है, अनऑथराइज्ड, क्या डेटा मॉडिफाई तो नहीं हुआ, उसके लिए हमने फिर उसके अंदर चेक सम ऐड किया था डेटा को चेक करने के लिए कि जब डेटा रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो चेकसम की मदद से ये फाइंड आउट कर लेगा क्या ये पैकेट में कोई बिट चेंज तो नहीं हो गई। तो यहाँ पे भी अब उस तरह की कुछ एक उससे मिलता जुलता एक सीक्वेंस हमें लेके आना पड़ेगा। अब मान लो यहाँ पे हम चेकसम तो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो सेंडर है वो उसके पैकेट के अंदर एक सीक्वेंस नंबर ऐड करता है हर पैकेट के अंदर। जो सेंडर है हर पैकेट के अंदर पैकेट को जब वो पैकेट बनाएगा यूजिंग मेक पैकेट, तो
पैकेट में डेटा भी होगा, चेकसम भी होगा और साथ सीक्वेंस नंबर भी होगा। अब जो सीक्वेंस नंबर है ये रिसीवर की हेल्प करेगा कि क्या जो जो डेटा डुप्लीकेशन है इससे बचने के लिए रिसीवर की हेल्प करेगा। अब लेट से जो सेंडर है उसने दोबारा रीट्रांसमिट किया पैकेट रिसीवर की तरफ, तो जब रिसीवर के पास पहुंचेगा पैकेट तो वो देखिएगा अच्छा इसके पास ऑलरेडी ये डेटा मौजूद है, तो फिर वो उसको डुप्लीकेट नहीं करेगा। तो उसके लिए जो ओरिजिनल डेटा है फिर उसका वेट करेगा जो रिसीवर है। सीक्वेंस नंबर का ये फायदा है हमें। उसमें ये आगे जो रिसीवर है उसके पास जब सेम सीक्वेंस नंबर के 2 पैकेट या 2 से ज्यादा पैकेट पहुंचेंगे तो जो पहला पैकेट है उनमें से वो रखेगा, बाकी जो पैकेट्स हैं उनको डिस्कार्ड कर देगा, उनको वो ड्रॉप कर देगा, क्योंकि उसे जरूरत नहीं है इतने ज्यादा पैकेट्स की। आई मीन एक ही पैकेट है उसकी डिफरेंट कॉपीज है, ही डजंट नीड देम, तो वो सिंपली उन पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देगा। अब इसमें होता ये है कि अब दिस इज कॉल्ड स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। जो ऑडिटरी है स्टॉप, अब क्योंकि जो सेंडर है वो एक पैकेट सेंड करेगा, अब उसके अगेंस्ट जो रिसीवर की एक या नैक जो भी है, जो रिसीवर का रिस्पॉन्स है उस एक पैकेट के अगेंस्ट उसका वेट करेगा। अब जब उस एक पैकेट का रिस्पॉन्स सेंडर को मिल गया, आई मीन एक मिल गई या नैक मिल गई, तो फिर उसके बाद जो सेंडर है वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा रिसीवर की तरफ। I mean, sender sends one packet, then sender stops and wait for receiver's response. वो वेट करेगा, अब उस वेट के बाद जब उसको रिसीवर का रिस्पॉन्स मिल जाएगा then it will send the next packet. That's why it's called stop and wait. अब चूंकि जो जो सेंडर है ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है, जो सेंडर है वो एक पैकेट सेंड करेगा, उसके अगेंस्ट जो रिसीवर है उसके फीडबैक का इंतजार करेगा, जब उसकी फीडबैक आ गई तो फिर जो सेंडर है वो नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा। अब इसका मतलब है एक टाइम पे सिर्फ एक पैकेट ही पाइपलाइन के अंदर होगा, नॉट मोर देन 1 पैकेट्स। इन दैट केस हमें जो सिर्फ 2 सीक्वेंस नंबर इनफ है, 1 and 0। अब ये जो सेंडर है उसको ये 2 सीक्वेंस नंबर इनफ है, 0 and 1, जस्ट 1 बिट सीक्वेंस नंबर्स। सेंडर ने एक पैकेट सेंड किया, उसको सीक्वेंस नंबर दिया 0, ठीक है। अब उसका जो रिस्पांस है वो आ गया रिसीवर की तरफ, रिसीवर से लेट से एक पहुंच गई, तो जो सेंडर है नेक्स्ट पैकेट सेंड करेगा, उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो 1 पुट करेगा। अब उसकी भी लेट से उसकी भी एक आ गई, फिर जो नेक्स्ट पैकेट जाएगा उसका सीक्वेंस नंबर 0 का, तो इस तरह बारी बारी 01 01 01 करके हर पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो चेंज करेगा। लेकिन सीक्वेंस नंबर ये 2 ही यूज होंगे, 0 और 1। क्यों? क्योंकि ये स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल है। क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक पैकेट ही सेंड होगा रिसीवर की तरफ, जब उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा तब नेक्स्ट पैकेट या रिट्रांसमिशन होगी। अब उसके अलावा जो सेंडर है उसने ही आल्सो हैज टू चेक कि जो उसको एक या नेक मिली है वो कहीं करप्ट तो नहीं है, क्या वो ठीक है। अब यहाँ भी जो स्टेट मशीन है, जो फाइनल स्टेट मशीन है उसके अंदर जो हमारी जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो डबल हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी जो स्टेट मशीन जो स्टेट्स हैं एफएसएम के अंदर। अभी वो क्या है अभी भी हम आगे जाके देखते हैं। अब जो रिसीवर है उसका जब उसको पैकेट मिलेगा तो उसने मेक श्योर करना है कि क्या ये पैकेट डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा उसके पास। अब वो कहाँ से चेक करेगा? वो जो पैकेट्स में सीक्वेंस नंबर है वहां से चेक करेगा। अब लेट्स से जो रिसीवर है उसके पास एक पैकेट आया, अब लेट्स से फर्स्ट पैकेट में जो सीक्वेंस नंबर था वो 0 था। अब उसने पैकेट रिसीव कर लिया जो फर्स्ट टाइम आया, अब उसने एक भेज दी सेंडर को। अब जो एक सेंडर के पास पहुंचेगी तो वो क्या लेंगे करप्ट होकर पहुंची, तो क्या होगा सेंडर है उसको पता चल जाएगा कि जो एक है करप्ट हो गई है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि एक है या फिर नैक है, जो भी है वो जो पैकेट है करप्ट है। तो क्या करेगा सेंडर ने जो अभी रिसेंटली सेंड किया था पैकेट वो रिट्रांसमिट करेगा, और वो वाला पैकेट था जिसके अंदर सीक्वेंस नंबर 0 था। अब
रिसीवर के पास वो सीक्वेंस नंबर 0 वाला पैकेट ठीक पहुंच चुका है, लेट्स से दोबारा ये पैकेट पहुंच जाता है रिसीवर के पास, रिसीवर उसका सीक्वेंस नंबर चेक करेगा, वो देखेगा कि उसके पास ऑलरेडी पैकेट है, तो वो उसको ड्रॉप कर देगा, उस पैकेट को उसको रखेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उसकी ऑलरेडी कॉपी है। अब जो रिसीवर उसमें वेट कर रहा है, वो ऐसे पैकेट का वेट कर रहा है जिसका सीक्वेंस नंबर 1 हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो सेंडर है वो जब जो पैकेट जाएंगे उनके जो सीक्वेंस नंबर है अल्टरनेटिवली चेंज होते जाएंगे। फर्स्ट जो पैकेट है उसका सीक्वेंस नंबर 0 होगा, उसके आगे बढ़ेगा 1, फिर सीक्वेंस नंबर 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा, ऐसे चलते जाएंगे सीक्वेंस नंबर्स। अब जो रिसीवर है उससे नहीं पता कि उसने जो लास्ट एक या नैक सेंड की थी सेंडर को, जिसने पैकेट उसको एक्सेंड की थी, क्या वो एक या नैक सही पहुंची या नहीं, ठीक है। अब रिसीवर को इससे कोई कंसर्न भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। रिसीवर को कंसर्न है सिर्फ जो पैकेट है अभी आ रहा है उसके पास, उससे कंसर्न सिर्फ ये है कि जो पैकेट मेरे पास आ रहा है क्या वो ठीक है, वो चेकसम से कैलकुलेट करेगा, हमें उससे चेकसम से डिटरमिन करेगा, फिर उसके बाद वो ये भी देखेगा कि क्या मेरे पास ये पैकेट पहले से मौजूद तो नहीं है, हमें डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। अगर डुप्लीकेशन हो रही है तो जो रिसीवर उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। अभी हम ये स्टेट मशीन है सेंडर की, जो सेंडर को अब चेक करें, यहाँ पे 4 आगे इसकी स्टेट्स बन गई, 1 2 3 4 स्टेट्स बन गई हैं। अब सेंडर किस तरह जो उसको एक या नैक मिलेगी, अगर वो एक या नैक करप्ट है या नहीं करप्ट जैसे भी है, वो उनको किस तरह हैंडल करेगा। अभी यहाँ पे देखें आप कि यहाँ पे हमने अब ये आपकी जो इनिशियल स्टेट मशीन है जिसके ऊपर ये एरो है ना, एरो बना हुआ है। अब यहाँ पे देखें 0 और 0 और 1 और 1, ये सीक्वेंस नंबर्स हैं। अब ये वाली स्टेट और इसके जो एक्शंस और इवेंट्स हैं, और ये वाली स्टेट और फिर इसके एक्शन और इवेंट्स जो हैं, देखिए आप सेम है बिल्कुल इस तरह। जो ये दो स्टेट्स हैं इनके जो एक्शंस और इवेंट्स हैं वो सेम है, ठीक हो गया। अब लेट्स से जब फर्स्ट टाइम जब ये जो स्टेट है ये कॉल होगी, यहाँ से इनिशियलाइज होगा, तो क्या होगा, आर जो कोई एप्लीकेशन है वो RDT सेंड फंक्शन को कॉल करेगी, ये इवेंट जनरेट होगा, तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, उसके अगेंस्ट एक पैकेट बनेगा। अब चेक करें, लास्ट टाइम RDT 2.0 के अंदर जस्ट डेटा और चेकसम था, और सबसे पहले RDT में जस्ट डेटा था, उसमें चेकसम भी नहीं था। अब उसके बाद फिर हम चेकसम एंटर किया जो डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने को। अब हम इसके अंदर सीक्वेंस नंबर ऐड कर रहे हैं, तो डेटा डुप्लीकेशन है उससे अवॉइड करने के लिए। अब पैकेट बनेगा, SNDPKD का जो पैकेट बन गया, फिर जो अंडरलाइंग जो अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर का सेंड फंक्शन है उसके थ्रू जो पैकेट है सेंड हो जाएगा टू द रिसीवर, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम आ गए, जब पैकेट सेंड हो गया उसके बाद जो सेंडर है वो रिसीवर की तरफ से एक या नैक का वेट करेगा, और वो एक या नैक वो होगी जो पैकेट 0 के अगेंस्ट होगी, जिस पैकेट का सीक्वेंस नंबर 0 था, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है 0। लेट्स से जो एक या नैक मिली है सेंडर को, रिसीवर ने रिस्पॉन्ड किया। अब जो पैकेट आया रिसीवर के सेंडर के पास, उसने पैकेट रिसीव किया, और उसके बाद दो पॉसिबिलिटीज हैं, आई मीन 3 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो जो वो पैकेट है वो करप्ट नहीं है, ठीक है, या तो वो जो पैकेट है वो एक है, या वो पैकेट नैक है। अब चौथी पॉसिबिलिटी भी है कि जो पैकेट है वो करप्ट है। अब दो सिनेरियोज में, जब पैकेट करप्ट हो और जब नैक रिसीव हो सेंडर को रिसीवर से, इन दो सिनेरियोज में क्या होगा, इन दो सिनेरियोज से जब कोई भी सिनेरियो होगा तो जो सेंडर है उसी डेटा को, पैकेट को जो उसने डिस्टेंटली सेंड किया उसको रीसेंड करेगा, उसको रीट्रांसमिट करेगा। अब आप देखें इस पैकेट के अंदर जो सीक्वेंस नंबर है वो भी 0 है, चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये वो पैकेट है जो सेंडर पहले ही बना चुका है इधर, ठीक है। अब यहाँ पे कीप इन माइंड
कि अब अगर तो जो एक या नैक मिली है सेंडर को रिसीवर से, या वो करप्ट हो या वो नैक हो, इन दोनों केस में क्या होगा, जो सेंडर है वो पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा, उस पैकेट को जो वो पहले ही ट्रांसमिट कर चुका है, ठीक है, और फिर उधर ही रह के उसकी जो एक या फिर नैक है उसका इंतजार करेगा। अब लेट्स से सेंडर को जो पैकेट है वो रिसीवर तक पहुंच गया दोबारा, अब डेफिनेटली अगर तो पैकेट ठीक पहुंचा था तो जो रिसीवर है वो उसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो डेटा डुप्लीकेट नहीं करेगा। लेकिन लेट्स से वो पैकेट उसका पहुंच गया, वो दोबारा से एक सेंड करेगा। अब लेट्स से सेंडर से पैकेट रिसीव हुआ और वो पैकेट करप्ट भी नहीं है, ठीक हो गया, और वो पैकेट एक है, तो उसका मतलब है कि जो रिसीवर है उसको जो रिसेंट पैकेट विद 0 सीक्वेंस नंबर पहुंचा था वो ठीक पहुंच गया। अब जब ये हुआ तो इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा, ये जो कैप सी बनी है ना, इसका मतलब है नो एक्शन, नथिंग, नल। अब इसके बाद जो सेंडर ने जो पैकेट सेंड करेगा ना, अब उस पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो 1 होगा, क्योंकि अभी सेंडर ने पैकेट सेंड किया है वो रिसीव भी हो गया रिसीवर को, उसका सीक्वेंस नंबर 0 था। अब जो सेंडर पैकेट सेंड करेगा उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो होना चाहिए 1, ठीक है। लेट्स से फिर ऊपर आप किसी एप्लीकेशन ने कॉल की फंक्शन कॉल किया RDT अंडरस्कोर सेंड का, तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस फिर एक पैकेट जनरेट होगा, मेक पैकेट होगा, लेकिन दिस केस जो पैकेट का सीक्वेंस नंबर है वो 1 होगा, और बाकी चीजें वही डेटा और चेकसम, डेटा वही है जो ऊपर से एप्लीकेशन सेंड किया, उसका चेकसम भी कैलकुलेट होगा। अब इसके बाद पैकेट जनरेट हो गया तो फिर उसके बाद UDT अंडरस्कोर सेंड के थ्रू पैकेट सेंड हो जाएगा, अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर अंडरस्कोर सेंड के थ्रू जो पैकेट है वो नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर हो जाएगा। अब जब पैकेट सेंड कर दिया सेंडर ने, नाउ इट्स वेटिंग फॉर द रिस्पांस फ्रॉम द रिसीवर एंड। अब जो रिसीवर है लेट्स से उसके, अब फिर यहाँ पे चार पॉसिबिलिटीज हैं कि जो रिसीवर ने सेंडर को एक या नैक सेंड किया जो भी है वो करप्ट है, सेकंड है करप्ट नहीं है, ठीक है, अब थर्ड है कि वो एक है, और फोर्थ है कि वो नैक है, ठीक है। लेट्स से कि जो सेंडर को अभी फीडबैक मिली है रिसीवर की तरफ से, वो जो डेटा है वो करप्ट हो गया, आई मीन जो रिस्पांस फीडबैक एक या नैक जो भी सेंडर ने भेजा वो करप्ट हो गया। अब जो पैकेट रिसीव किया सेंडर ने रिसीवर की तरफ से, अब वो पैकेट करप्ट है, ठीक है, करप्ट है, यस, तो इसके बाद ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। क्या करेगा, जो सेंडर है उसी पैकेट को ट्रांसमिट करेगा, ये जो पैकेट सेंड किया हुआ था ना UDT सेंड के थ्रू, ये जो पैकेट उसने बनाया था जिसका सीक्वेंस नंबर 1 था और डेटा और चेकसम था उसके अंदर, उसी पैकेट को रीट्रांसमिट करेगा। ये देखें भी रीट्रांसमिट करके जो सेंडर है फिर उस पैकेट का जो फीडबैक है उसका इंतजार करेगा। अब लेट से उसको फीडबैक मिली, उसको जो पैकेट है वो मिला उससे रिसीवर से, और वो पैकेट करप्ट भी नहीं है और वो पैकेट एक है, रहेगा तो वेल एंड गुड, क्या होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, सेंडर फिर यहाँ पे आके नेक्स्ट कॉल का इंतजार करेगा कि ऊपर से जो एप्लीकेशन लेयर से कोई एप्लीकेशन दोबारा से कोई पैकेट सेंड करे। अब जब दोबारा पैकेट सेंड होगा तो उस पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो होगा 0। ये सब कुछ सेंडर साइड में हो रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रिसीविंग एंड है उस पर क्या होगा। अब रिसीविंग एंड पे अब ये देखेंगे, ये एरो जो है ये एरो यहाँ से स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग पॉइंट है उसका FSM का। तो यहाँ पे थोड़ा सा वो मैं आपको बता दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं, तो ये एक्शन और इवेंट एक्शन ये है इस लाइन के साथ, ये जो इवेंट एक्शन है ये है इस लाइन के साथ, ये है ये इस लाइन के साथ है, जो ये इवेंट एक्शन है ये इस लाइन के साथ है, और ये वाला जो है इवेंट एक्शन इस लाइन के साथ है, और ये वाला है ये है इस लाइन के साथ। ये सर में काफी लंबे टेक्स्ट हैं तो कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन सा किस लाइन के साथ है, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप लोगों को ना क्लैरिफाई कर दो। अब यहाँ पे देखिए जरा कि इनिशियल जो है स्टार्ट पे यहाँ पे है जो स्टेट मशीन की कंडीशन है। अब लेट्स से
एक पैकेट अराइव हुआ। अब देखिए जो सेंडर है उसने जो पैकेट सेंड किया था फर्स्ट, वो उसने सीक्वेंस नंबर 0 से स्टार्ट किया था। अब जो रिसीवर है, अब रिसीवर सेंडर के बीच में जो प्रोटोकॉल जो डिजाइन किया गया है, अब इन दोनों के बीच में ये कह लें कि सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए कि जो रिसीवर है वो भी जब स्टार्ट हो तो वो पैकेट नंबर 0 का इंतजार ही कर रहा हो, ना कि 1 का। तो इसलिए भी देखिए जब स्टार्टिंग में है वेट फॉर 0 पैकेट फ्रॉम बिलो, कि जब उसने लेट्स से उसको पैकेट रिसीव हुआ RDT 2.1 प्रोटोकॉल को नेटवर्क लेयर से, तब यहाँ पे देखें कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो ये है। अब पहले तो ये है कि जो उसको पैकेट मिला है, लेट्स से RDT पैकेट रिसीव किया, वो पैकेट करप्ट है। अब इन दैट केस क्या होगा, वो जो रिसीवर है वो एक नैक का पैकेट बना के वो सेंड कर देगा सेंडर को। लेट्स सी पॉसिबिलिटी ये भी है कि उसका जो पैकेट रिसीव हुआ उसका सीक्वेंस नंबर 1 है, जो कि मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो इस जो 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 ये इवेंट है कभी इस लेवल पे जनरेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पैकेट आ रहा है विच इज रिसीवर इज एक्सपेक्टिंग, वो एक्सपेक्ट कर रहा है ऐसा पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर 0 हो। लेट्स से जो ये इवेंट आया ये जनरेट होगा कि जो पैकेट है वो आया, उसने पैकेट रिसीव किया, वो पैकेट करप्ट भी नहीं है और उसका सीक्वेंस नंबर 0 है। गुड, दिस इज व्हाट ही इज वेटिंग फॉर। तो इन दैट केस क्या करेगा, वो उस पैकेट के अंदर जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट करेगा, उस डेटा को जो एप्लीकेशन है उसको डिलीवर करेगा, फिर उसके बाद एक बना के, अब उसको चेकसम भी इंटेग्रिटी चेक करने के लिए एक बना के, तो वो जो सेंडर है उसको सेंड कर देगा। सही, और फिर अब यहाँ पे वेट करेगा। अब यहाँ पे जो पैकेट आएगा वो जो एक्सपेक्ट कर रहा है रिसीवर, वो एक्सपेक्ट करेगा वो वाला पैकेट जिसका सीक्वेंस नंबर 1 हो, क्योंकि जो पैकेट विद सीक्वेंस नंबर 0 उसको ऑलरेडी मिल चुका है। इसलिए यहाँ पे जो पैकेट का इंतजार करेगा रिसीवर, वो 1 सीक्वेंस नंबर का वेट करेगा। अब लेट्स से यहाँ पे फिर देखते हैं कि उसको एक नया पैकेट मिला और वो पैकेट करप्ट है। क्या होगा, जो रिसीवर है वो एक नैक बना के वो सेंड कर देगा टूवर्ड द सेंडर। लेट्स से यहाँ पे इसको देखते हैं कि पैकेट रिसीव हुआ, अब उसके पास जो पैकेट है वो करप्ट नहीं है। अब उस पैकेट का सीक्वेंस नंबर क्या है, 0। अब ये वो वाला पैकेट है जो ऑलरेडी सेंडर को यहाँ, जो रिसीवर को यहाँ पे रिसीव हो चुका है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस देखिए अभी यहाँ पे अब इधर अगर आप देखें तो इधर ऊपर उसने जो रिसीवर है उसने डेटा एक्सट्रैक्ट करके ऊपर डिलीवर किया था एप्लीकेशन लेयर को। यहाँ पे अभी जो ये पैकेट चूंकि ऑलरेडी जो डेटा है वो डिलीवर हो चुका है, इसलिए जो रिसीवर है अब इस पैकेट को सिंपली ड्रॉप कर देगा, इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके ऊपर एप्लीकेशन लेयर को हैंड ओवर डिलीवर नहीं करेगा। सिंपली ये करेगा कि उसकी जो एक नई ऐप बना के वो भेज देगा सेंडर की तरफ। ठीक हो गया। अब लेट्स से अब जो उसको पैकेट मिलता है रिसीवर को, उसका पैकेट मिला उसको, पैकेट करप्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है, और पैकेट का सीक्वेंस नंबर 1 है। गुड, ये वो वाला पैकेट है जिसका अभी जो सेंडर जो रिसीवर है वो इंतजार कर रहा था। अब इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस वो जो पैकेट में जो डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसको एप्लीकेशन लेयर को डिलीवर कर देगा और साथ ही उसकी एक बना के वो सेंड कर देगा टूवर्ड सेंडर। अब फिर यहाँ पे आ गया जो रिसीवर है, रिसीविंग पे आज जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे अब आ गया, फिर यहाँ पे वेट करेगा। अब उसने जो चेक करें एक उसकी जो सीक्वेंस नंबर 1 का पैकेट था उसकी एक जो है सेंडर को भेज दिया रिसीवर ने, लेकिन लेट्स से जो एक है जब ये रिसीवर सेंडर के पास पहुंची ये करप्ट हो गई, तो जो सेंडर उसे समझ नहीं आई, तो क्या करेगा, अब वो रीसेंड करेगा पैकेट को, उस पैकेट को जिसका सीक्वेंस नंबर 1 होगा। ठीक है ना। अब क्या करें, यहाँ इस स्टेट पे जाके जब सेम ये वाला पैकेट आएगा, आई मीन पैकेट आएगा विद सीक्वेंस नंबर 1 और पैकेट करप्ट भी नहीं होगा, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस जो रिसीवर है वो डेटा डिलीवर नहीं करेगा। ये देखिए डेटा
एक्सट्रैक्ट करके ऊपर एप्लीकेशन को डिलीवर नहीं करेगा, सिंपली क्या करेगा, वो जस्ट उसकी एक ऐप बना के वो सेंड कर देगा सेंडर को। अब वो डिलीवर क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो डेटा ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है एप्लीकेशन के ऊपर, तो वो डेटा डुप्लीकेट नहीं करेगा, डुप्लीकेशन से बचेगा जो रिसीवर है।